नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं राफेल फाइटर जेट के रिसेंट कंट्रोवर्सीज के ऊपर बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर जो भी डिटेल्स गैदर किया है उस पर बात करूं, आप कुछ चीज़ों को पहले ही समझ लें, ये जरूरी है। जैसे कि डेफेसिस इंटीग्रेटेड सिस्टम एक इंडियन कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर में स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और फ्लाइट सिमुलेटर और भी कई प्रकार के डिफेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं। डेफेसिस के साथ जुड़ी अगर कंट्रोवर्सीज की बात करें तो डेफेसिस के मालिक सुसेन मोहन गुप्ता के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को लीक करने का आरोप लगाया है और ये आरोप काफ़ी संगीन है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपने पूरे एफआईआर में कहा है कि अगुस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील को इन्होंने यानी कि सुसेन मोहन गुप्ता ने प्रभावित करने की कोशिश की है और इनके ऊपर 3,600 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। फिलहाल ये आदमी अभी बेल पर बाहर है। और दूसरी बात जो आपको जाननी जरूरी है वो राफेल डील की पूरी कॉस्ट है। राफेल डील का पूरा कॉस्ट 59,000 करोड़ है और ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है ये महज 4.5 करोड़ से कम का अमाउंट है। अब उस रिपोर्ट को जानने की कोशिश करते हैं जो फ्रांस के मीडिया पार्ट में छपी है। हालांकि मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये न्यूज़ एजेंसी ने अपनी पूरी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है। ये तो अभी केवल पार्ट 1 है। मुझे तो ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीक्वल जैसा फीलिंग दे रहा है। भाई साहब, अब जो सच है उसे एक बार में बताने में क्या भूकंप आ जाएगा। चलिए मीडिया पार्ट में छपी इस पूरे एलिगेशन के ऊपर बात करते हैं। मीडिया पार्ट के रिपोर्ट के मुताबिक डैसॉल्ट एविएशन ने करीब 9 करोड़ की डील इंडिया के डेफेसिस इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ की थी, जिसके अंतर्गत डेफेसिस इंटीग्रेटेड सिस्टम को इंडिया में 1:3, 1:4 के राफेल के मॉडल बनाने थे। अब एक बात विवादास्पद है और वो ये है कि डैसॉल्ट एविएशन ने इंडियन कंपनी को ही क्यों चुना। खैर, ये डैसॉल्ट एविएशन का इंटरनल मैटर है। और दूसरी बात ये है कि पूरे राफेल एयरक्राफ्ट की जो डील है उसका कॉस्ट करीबन 59,000 करोड़ का है और ऐसे में जो अमाउंट डेफेसिस इंटीग्रेटेड सिस्टम को दिया जाना है वो बेहद ही कम है, करीबन 9 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से 4.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट उनको पे किया जा चुका है। और ये अमाउंट डैसॉल्ट एविएशन डेफेसिस इंटीग्रेटेड सिस्टम को राफेल के 49 नमूने यानी कि मॉडल बनाने के लिए पे करने वाली है। तीसरी बड़ी बात यह है कि डैसॉल्ट एविएशन ने 4.5 करोड़ के खर्च का ब्यौरा फ्रांस के एजेंसी फ्रांस से एंटी करप्शन यानी एएफए को देने में नाकाम रही है। लेकिन फ्रांस के एएफए ने इस पूरे मामले को जुडिशियल दायरे में लेने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया, जो कि वो आसानी से कर सकते थे। ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी कि उन्होंने इस पूरे मामले को जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेजा। चौथी बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के तरफ से डैसॉल्ट एविएशन के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं दिया गया था कि डेफेसिस इंटीग्रेटेड सिस्टम को इस पूरे डील में इन्वॉल्व करें। डेफेसिस इंटीग्रेटेड सिस्टम और डैसॉल्ट एविएशन के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, इससे भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल मीडिया पार्ट से ये भी है कि क्यों नहीं फ्रांस के एएफए ने इस मामले को जुडिशियल जांच के लिए भेजा। एक सवाल मीडिया पार्ट से ये भी है कि ऐसे कंट्रोवर्सीज को पैदा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है उसे सार्वजनिक पटल पर आप क्यों नहीं रखते। क्या जरूरत है आपको इन सब चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में रखना। क्या आप पर किसी प्रकार का दबाव है। चलिए, आप नहीं बताते हैं पर मैं कुछ बातों को सार्वजनिक पटल पर रख देता हूँ। 1985 में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मीडिया पार्ट के डायरेक्टर इन चीफ एडवी पेनेलेल को CIA का एजेंट बताया था। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि यूएसए चाहता है कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर पर उसका वर्चस्व रहे और यूएसए इंडिया फ्रांस के राफेल डील को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। इस चीज़ का इसी बात से पता चलता है कि जब ये न्यूज़ मीडिया पार्ट ने पब्लिश किया उससे ठीक एक दिन पहले 2 न्यूज़ सामने आई थी। पहली न्यूज़ थी पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं और दूसरी न्यूज़ ये आई थी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन 36 और राफेल के लिए मोदी गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं। ठीक इसी न्यूज़ के एक दिन बाद न्यूज़ आती है फ्रांस के मीडिया पार्ट के हवाले से। बाकी आप समझदार हैं, आप इन सब चीज़ों को ध्यान से समझ सकते हैं। और भारत सरकार से मेरा एक ही दरख्वास्त है कि डेफेसिस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन जैसी कंपनियों को इस तरह के डील से दूर ही रखे तो बेहतर है। इस तरह के डील से दूर ही रखे तो बेहतर है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।